वेलकम बैक टू माय चैनल केराटिन ट्रीटमेंट विद कैरा प्लस प्रोडक्ट। आज हम करने जा रहे हैं, ये है मॉडल हमारे सामने। जो इनके बाल आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा इनके बाल जो हैं वो ड्राई हैं, मॉइस्चराइज़र की भी कमी है और गर्दन के पास इनके बहुत ज़्यादा टैंगल हैं और ड्राइनेस की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो गए हुए हैं इनके बाल। जब ये बालों में हाथ करती हैं तो या ब्रश करती हैं तो इनके बाल 3-4 इंचेस तक ठीक रहते हैं और नीचे जाके वो बहुत ज़्यादा इनको पेन फील होती है जब ये ब्रश करें या फिर कॉम करें कुछ भी। तो ये क्लाइंट के बाल जो हैं सामने है और एंड पे वॉल्यूम भी नहीं है, लेकिन इनकी डिमांड है कि इनको ज़्यादा शॉर्ट नहीं कराने। तो हम जस्ट इनके बालों में नीचे थोड़ा सा ट्रिमिंग करेंगे और ये मैं साइड से भी इनकी लुक दिखाती हूँ, ऊपर से कितने वॉल्यूम में और फ्रीजी हैं, जबकि एंड से हेयर फॉल हो के ड्राइनेस की वजह से इनके बाल कम हो चुके हैं। तो जी इसको करने से स्टार्ट करना है इसको, तो इसका करने का सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है वो होता है शैम्पू में हम कैरा प्लस कंपनी का प्योरीफाइंग शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको बाद में उसकी दिखाती हूँ बॉटल भी। वो बालों को वेट करके हमने 2 मिनट के लिए लगाना है ताकि बालों की अच्छी तरह से क्लिनजिंग हो जाए। जो बालों में डस्ट है, मॉइस्चराइज़र है या कुछ भी, वो सारा अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। 2 मिनट की क्लिनजिंग के बाद हम बालों को धो देंगे और उसके बाद कैरा प्लस का वही शैम्पू जो हमने पहले लगाया है 5 मिनट के लिए बालों में लगा देंगे। 5 मिनट लगा के फिंगर टिप के साथ रूट टू एंड हम उसको मल्सीफाई करेंगे ताकि हमें फ़ील हो कि हर जगह शैम्पू जो है अप्लाई हो चुका हुआ है, झाग बन चुकी हुई है। शैम्पू दोबारा करने का रीज़न ये होता है कि जो बालों के क्यूटिकल हैं वो ओपन हो जाएं। क्यूटिकल ओपन होगा तो जो हम प्रोडक्ट लगाएंगे केराटिन ट्रीटमेंट की, प्रोटीन ट्रीटमेंट की, बोटॉक्स की, तो खुले हुए क्यूटिकल्स में वो पेनिट्रेट करती है। तो ये रीज़न होती है कि पहले हमने क्लीन करना होता है बालों को और क्लीन करने के बाद हमने बालों के क्यूटिकल ओपन करने होते हैं और उसके बाद हमने वो प्रोडक्ट जो है वो डिपॉज़िट करनी होती है जो हमने उसके ऊपर अप्लाई करनी है। ठीक है, तो बाल हमने अच्छी तरह धो लेने हैं कि शैम्पू ज़रा सा भी बालों में ना रह जाए। ज़रा सा भी शैम्पू रह जाएगा तो वो मुश्किल होती है प्रोडक्ट लगाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर शैम्पू भी बालों के अंदर है और उसके ऊपर हम दूसरी प्रोडक्ट लगाएंगे तो वो सही नहीं होता। इसलिए आपने बाल जो है वो अच्छी तरह से धो लेने। ये हम दूसरा स्टेप कर रहे हैं, वही वाला जो मैंने आपको बताया है कि शैम्पू लगा के 5 मिनट के लिए हमने छोड़ देना। ये देखिए, गर्दन से लेके फोरहेड तक आपने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है ताकि आपको पता हो कि सारे बालों को शैम्पू जो है वो लग चुका हुआ है और बाल जो है वो साफ़ हो गए हैं और सब बालों के क्यूटिकल भी ओपन हो जाएंगे। उसके बाद हम बाल धो लेंगे और धोने के बाद हम बालों को करेंगे ड्राई 70 to 80%, क्योंकि इनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई थे। तो अगर हम 100% करेंगे तो वो बिल्कुल भी मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो जाएगा। तो हमने 70% इनके बाल ड्राई करने हैं। ड्राई करने के बाद हम बनाएंगे सेक्शनिंग। 50% भी नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर प्रोडक्ट जो है देर से पेनिट्रेट करती है। अगर थोड़ा ड्राई ज़्यादा होगा बाल तो प्रोडक्ट जो है वो गेम में डिपॉजिट की होगी तो वो जल्दी पेनिट्रेट कर जाती है और उसका वर्क टाइम जो जल्दी पूरा हो जाता है। तो ये हम करेंगे कि बालों को ड्राई करने के बाद हम बनाएंगे सेक्शन बालों को। सेक्शन बनाने से पहले मैं आपको दिखाती जाऊँ जो शैम्पू मैं आपको कह रही थी कि ये रिकन्स्ट्रक्टर शैम्पू जो होता है, ये हमने इससे धोया है बाल। ठीक है, और सॉरी, प्योरीफाइंग शैम्पू जो होता है ये इससे हमने बाल धोए हैं। और इसका रिकन्स्ट्रक्टर 2 पैकिंग में है मेरे पास, एक छोटी और एक बड़ी। ये दोनों बॉटल जो हैं वो रिकन्स्ट्रक्टर की ही हैं और इसी तरह की बॉटल में इसका कंडीशनर भी होता है। अच्छा जी, ये रिकन्स्ट्रक्टर है जो हमने आफ्टर शैम्पू बालों पे अप्लाई करना है, रूट से 1 इंच, हाफ टू 1 इंच छोड़ के। तो ये रिकन्स्ट्रक्टर की बड़ी पैकिंग जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं।
अब इसको जितनी हमें ज़रूरत हो आपने एकदम से ज़्यादा नहीं निकाल लेना, बस थोड़ा मटेरियल निकाला कीजिए और जिस भी बॉटल से निकालें उसको एयर टाइट करके रख दें। ये ना हो कि आप बॉटल को या बॉक्स को किसी भी चीज़ के लूज़ कर दें। कोई भी केमिकल प्रोडक्ट है तो उसका आपने बंद करके रखना होता है, बॉटल को खुला नहीं छोड़ना होता। अच्छा जी, आते हैं हम सेक्शनिंग की तरफ। ये हमने क्लाइंट के 3 पार्ट में टोटल बाल जो हैं वो कर लिए हैं, क्योंकि इनका वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं था कि हम एयर टू एयर बनाते और बैक पे 3 से सेक्शनिंग करते तो इनके बाल हमें लगता है कि हमसे हैंडल हो जाएंगे। तो हमने टोटल इनके सर पे 3 सेक्शन बनाए हैं, 2 फ्रंट पे और एक बैक पे। जब हम अप्लाई करेंगे तो नीचे से हम वर्टिकल वो लेते जाएंगे, हॉरिजेंटल वो लेते जाएंगे सेक्शन, और उसके ऊपर हम करते जाएंगे प्रोडक्ट अप्लाई। ये देखिए इनके सर में हेयर फॉल हो के स्पेस भी बहुत ज़्यादा आ चुकी हुई है। तो ये हो गया जी सेक्शनिंग प्रोसीजर, जो मैंने आपको दिखा दिया है कि इस तरह से सेक्शनिंग हम करेंगे। और अब हम करने जा रहे हैं प्रोडक्ट अप्लाई इनके बालों में। हम इस तरह से स्ट्रेट लेंगे सेक्शन, बाकी बालों को करेंगे टाई अप, और अगर आपके पास कोई असिस्टेंट है तो या उसको पकड़ा देंगे। अब हम करेंगे प्रोडक्ट जो है कैरा प्लस की हमने निकाली थी इन बालों पे अप्लाई। रूट्स जैसा कि मैंने आपको बताया 1/2 to 1 इंच छोड़ के हमने अप्लाई करना है। और ये प्रोडक्ट जो है बहुत कम लगानी होती है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं लगानी। थोड़ी सी प्रोडक्ट लगा के फिंगर्स के साथ या हाथों के साथ हम इसको एमल्सिफाई करते जाएंगे, ब्लेंड करते जाएंगे ताकि ब्लेंड हो जाए। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपने यूज़ नहीं करनी, जैसा कि आप डाई लगाते हैं। बहुत कम क्वांटिटी में हमने ये प्रोडक्ट लगानी होती है। सेक्शन बाय सेक्शन हम सारे सर के बालों को लेते जाएंगे और उसके ऊपर ये प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई करते जाएंगे। ये कैरा प्लस का केराटिन ट्रीटमेंट मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बहुत अच्छा है। वैसे इसको करने का तरीका ये है कि आप उस रूम में मत कीजिए जिसमें जो कवर्ड हो बिल्कुल, मतलब आजकल जैसे एसी चलते हैं, हमने डोर लॉक किए होते हैं। तो जब हम ऐसे रूम में ये करते हैं तो ब्लो ड्राई करें जब या आयरन करें, या क्लाइंट की आंखों में बहुत ज़्यादा पड़ता है, करने और करवाने वाले दोनों की आंखों में, गले में ये बहुत जाता है प्रोडक्ट। तो कोशिश करें इसको ओपन एरिया में करें ताकि ये इरिटेट ना करे आइज़ को या गले को। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखा करें। लेकिन अब हमारी मजबूरी है कि अगर हम एसी बंद करें तो बैठा नहीं जाता है, एसी चला के हमारे काम करने ज़रूरी है। और अगर एसी चल रहा है तो फिर हमें दरवाजे भी बंद करने पड़ते हैं। तो ऐसी सूरत में जब हम ब्लो ड्राई करते हैं तो फिर हमें एग्जॉस्ट भी साथ चलाना पड़ता है एसी के, ताकि जो अंदर स्मोक हुआ होता है वो सारा जो है वो बाहर चला जाए। जी स्टेप बाय स्टेप हम पूरे सर पे अप्लाई कर लेंगे और 45 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। आफ्टर 45 मिनट हम बालों को ड्राई करेंगे ब्लो ड्राई ब्रश के साथ। ये हम इस तरह से छोटे छोटे सेक्शन लेके मेटल ब्रश के साथ, ये हमने स्पेशली मेटल ब्रश रखा हुआ है केराटिन और बोटॉक्स ट्रीटमेंट के लिए। और ये ट्रीटमेंट कर के इसका कलर जो है वो फेंट हो चुका हुआ है, लेकिन हमारे पास मेटल ब्रश एक ही है ब्लो ड्राई करने के लिए, तो हमने ये इसके लिए ही रखा हुआ है, क्योंकि प्लास्टिक वाले और बालों वाले ब्लो ड्राई ब्रश ये नहीं करते। तो इस तरह से हमने जब ब्लो ड्राई कर लेना है, फिर हमने छोटे छोटे सेक्शन लेके स्ट्रेटनर, टाइटन स्ट्रेटनर की मदद से, ये बेबीलिस कंपनी का है टाइटन स्ट्रेटनर, इसके साथ हमने प्रोडक्ट को बालों में लॉक करते जाना है। तो छोटे छोटे सेक्शन लिए हमने और प्रोडक्ट जो है वो हम बालों में लॉक करते जा रहे हैं। इस तरीके से हमने आयरन करना है बालों में और प्रेस करके अच्छी तरह से स्लो, ताकि प्रोडक्ट जो है वो लॉक होती जाए। ये देखिए मैं कितना स्लो इसको और बहुत ज़्यादा प्रेस करके मैं इसको कर रही हूँ, ताकि प्रोडक्ट जो है अच्छी तरह पेनिट्रेट हो जाए। आयरन करने का रीज़न ये होता है कि जो हमने केराटिन ट्रीटमेंट लगाई हुई है वो हम लॉक करते जाएं। जो सेम डे वाली होती है उसमें आफ्टर आयरनिंग आपने कुछ टाइम स्टे दे के तो उसको सेम डे वॉश कर लेना होता है। लेकिन ये जो है ये सेम डे वॉश वाली नहीं है। ये हमने करने के बाद क्लाइंट को रिकमेंड करना होता है कि वो 3 दिन बाल धोए ना, 3 दिन बांधे ना, तो उसके बाद 3 दिन बाद वो धोएंगी और शैम्पू जो उनको सूट करता है वो वही करेंगी। कंडीशनर हम वो देते हैं क्लाइंट को जो अकॉर्डिंग टू हेयर हो, जिस
एक्ने की हमने ट्रीटमेंट की होती है, या हम उसका देते हैं उनको शैम्पू या कंडीशनर, या जो उनको अकॉर्डिंग टू हेयर हम रिकमेंड कर देते हैं। तो ये है जी बालों की लुक। अब क्लाइंट चेक कर रही है कि वो जैसे पहले हाथ मारती है बालों में तो उनको टेंगल फील होती है, बाल अटकते हैं, उलझते हैं, तो वो चेक कर रही है कि आया कि ये ट्रीटमेंट कराने से ऐसा हो रहा है कि नहीं। ये मैंने भी इनके बालों में ब्रश और कॉम करके देखा है, मुझे भी बहुत स्मूथ और सॉफ्ट से फील हो रहे हैं। तो अब हमने क्लाइंट को कह देना है कि 3 दिन बाद वो बाल धोएंगी और 3 दिन वो बांधेंगी नहीं बाल, ठीक है। शैम्पू जो उन्हें सूट करता है वो यूज़ करेंगी, और उसके बाद हम उनको कंडीशनर भी रिकमेंड कर देंगे अकॉर्डिंग टू हेयर, और सीरम हम उनको रिकमेंड करेंगे श्वासकूफ का ओसिस प्लस हेयर सीरम जो है वो ज़रूरी होता है आफ्टर बोटॉक्स और केराटिन। अगर आपने उसको लॉन्ग लास्टिंग रखना है, लोग फॉलर में केराटिन करा के तो उसके बाद आफ्टर केयर नहीं करते और कहते हैं हमारी केराटिन जो है वो जल्दी उसका असर ख़त्म हो गया। तो अगर आप होम केयर अच्छी रखेंगी, शैम्पू अच्छा करेंगी, कंडीशनर या मास्क अच्छा यूज़ करेंगी और उसके बाद सीरम उसके मुताबिक लगाएंगी तो बाल बहुत अच्छे रहेंगे। एक बात याद रखिएगा, जो मास्क होता है हेयर मास्क वो डेली यूज़ के लिए नहीं होता। मास्क जो होता है वंस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ अकॉर्डिंग टू हेयर जो है वो हम क्लाइंट को यूज़ कराते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपने मास्क कोई भी रिकमेंड नहीं करना आफ्टर केराटिन, आफ्टर हाईलाइट, आफ्टर बोटॉक्स। किसी भी ट्रीटमेंट के बाद आपने मास्क जो है क्लाइंट को वो रिकमेंड नहीं करना होता, कंडीशनर करना होता है। तो अब ये जैसे फ्रेमीज़ी की रीजनल क्रीम है, वो मास्क नहीं है, वो कंडीशनर है। B82 था, वो भी कंडीशनर है डिक्सन का। तो आप ये ना समझें कि जार में जो भी चीज़ आती है वो मास्क ही होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हम जब मास्क का कह देते हैं, मास्क एक ट्रीटमेंट में आता है और वो बहुत ज़्यादा ट्रीटेड हेयर्स के लिए होता है और उसका डेली यूज़ बेहतर नहीं होता, क्योंकि वो एक ट्रीटमेंट के तौर पे, ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल होता है। और जो कंडीशनर होता है वो जैसे आफ्टर ऑपरेशन मेडिसन होती है, एंटीबायोटिक, ये वो उसके तौर पे इस्तेमाल होता है। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा जी, मैं भी चेक कर रही हूँ इनके बालों में हाथ लगा के फिंगर्स के साथ क्या आया कि मुझे टेंगल फील हो रही हैं या ड्राई डैमेज लग रहे हैं या रफ़ हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको देखने से ही इनकी कंडीशन बहुत बेहतर लग रही होगी पहले से। मेरे से गलती होगी कि स्टार्ट में भी मैं फिंगर्स के साथ इनके बालों में आपको चेक कराती तो फिर आपको ज़्यादा आइडिया होता। तो ये है जी इनके बालों की फ़ाइनल लुक आपके सामने है। लुक से भी आइडिया हो जाता है इंसान को कि क्या रिज़ल्ट आया है, क्योंकि अपीयरेंस से बहुत चीज़ें क्लियर होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा बताने का तरीका, समझाने का तरीका पसंद आया होगा। इसलिए मैं आपके लिए वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा बनाती रहती हूँ ताकि आपको भी सीखने का मौका मिले और जो छोटी छोटी गलतियाँ आपसे बाय चांस हो जाती हैं वो ना हुआ करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट ज़रूर कर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो आप लोगों को नज़र भी आ रही है, या जो मैं बता रही हूँ वो आपके काम की चीज़ भी है या नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप टाइम निकाल के मेरी वीडियोस देखते हैं। इसी तरह साथ बनाइए रखिएगा ताकि हम मज़ीद आगे चलें। अल्लाह हाफ़िज़।